वृत्तांत की शुरुआत वंशपुर नामक एक अज्ञात राज्य से होती है, जहां रहस्यमय लाल रेखा प्राचीन पत्थर पर खींची गई थी। यह रेखा, जिसे रक्त रेखा कहा जाता है, राज्य की सुरक्षा का प्रतीक थी। कहते हैं कि जब तक यह रेखा अपने स्थान पर बनी रहेगी, राज्य अंधेरे बलों से सुरक्षित रहेगा। पर समय के साथ यह रेखा कमजोर होने लगी थी, जिससे खौफनाक प्राणियों के दरारों के द्वारा प्रवेश के लिए रास्ता खुलने लगा। इस संकट को समझते हुए एक साहसी युवती वैशाली अपने पूर्वजों के अतीत से जुड़े रहस्यों को जानने का निश्चय करती है। उसे एक पुराना डायरी मिलती है, जिसमें रक्त रेखा का शक्तिशाली रक्षक होने का उल्लेख है। इस डायरी में एक संधि का विवरण है, जिसमें हर 100 साल में एक निष्ठावान व्यक्ति को जादू को पुनर्स्थापित करने का कार्य करना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रक्त रेखा के सुरक्षा कवच में दरार पड़ जाएगी। वैशाली की इस यात्रा में उसके साथी बने यश, एक प्रतिभाशाली शौकिया जादूगर, और देवदत्त, जो ज्ञान का एकांत प्रिय सागर है। ये दोनों उसके लिए प्रेरणा और दिशा का स्रोत बनते हैं। उनकी यात्रा में उन्हें जादुई जंगलों की गहराइयों, प्रेत बाधित मंदिरों और रहस्यमय प्राणियों का सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पर उन्हें चुनौती मिलती है, लेकिन वैशाली अपनी शक्ति और साहस के साथ सभी चुनौतियों का सामना करती है। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, वैशाली समझती है कि रक्त रेखा की असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि मोहब्बत और एकता में है। एक रक्तिमा चांदनी रात में, जब अंतिम संघर्ष का समय आता है, वैशाली और उसके साथी अपनी बुद्धि, साहस और मित्रता की ताकत से रक्त रेखा को पुनर्स्थापित करते हैं। यह सिर्फ एक विजय नहीं होती, बल्कि एक नए युग की शुरुआत होती है, जहां वंशपुर फिर से अंधकार से सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार रक्त रेखा फिर से बनी, खून से नहीं, बल्कि आशा और विश्वास से। यह वीरता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, सभी को याद दिलाएगी कि असली ताकत एक साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करने में है।